ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास एसेट में जिसकी हम बात करेंगे वो है मशीनरी। मशीनरी है, उसके अलावा हमारे इक्विपमेंट्स हैं। मशीनरीज और इक्विपमेंट्स में डिफरेंट ये है कि बेसिकली दोनों चीज़ें जो है मशीनरी की ही मद में लेते हैं हम, लेकिन वो चीज़ें जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं जिनके लिए हम प्लांट्स वगैरह का भी वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो मशीनरीज जो हैं हम मशीनरीज की मद में रखते हैं। जबकि जो छोटी छोटी सी मूवेबल मशीनरीज होती हैं जैसे कि प्रिंटर है, लैपटॉप है, कैलकुलेटर है, सेल फोन है, इन छोटी छोटी जो मशीनरीज होती हैं इनको जो है हम इक्विपमेंट की मद में जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा फोटो स्टेट का जो है वो एक बिज़नेस है, मैं फ़ोटो स्टेट का काम करता हूँ। तो अगर वो फ़ोटो स्टेट मशीन जो मैं इस्तेमाल वहाँ पर कर रहा हूँ वो क्या कर रही है, मेरे पास जितने भी कस्टमर्स आएंगे मैं उनको फ़ोटो स्टेट करके दूंगा और उसकी मद में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरे जो है पैसा मिलेगा, मुझे कैश रिसीव होगा। ठीक है। तो वो कैश रिसीव हो रहा है मेरा, तो मुझे कैश मेरा क्या है, वो मेरा एसेट है। और वो मुझे क्यों रिसीव हो रहा है, किस वजह से रिसीव हो रहा है, फ़ोटो स्टेट मशीन की वजह से। ठीक है। तो वो मशीन मुझे क्या दे रही है, फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है, तो वो मशीन भी मेरा क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। ठीक है। तो मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स वगैरह। तो बात करते हैं लैंड्स और बिल्डिंग्स की कि लैंड और बिल्डिंग, ज़मीन और जो बिल्डिंग वगैरह है वो किस तरह से एसेट है। फॉर एग्जांपल हम कोई कारोबार, कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेस, एक एरिया, एक जगह रिक्वायर्ड है, एक ज़मीन रिक्वायर्ड है। तो अगर वो मेरे पास ज़मीन नहीं होगी तो क्या मैं वहाँ पर कोई कारोबार या कोई काम कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो ज़मीन भी एक तरह से क्या हो गई, मेरा रिसोर्स हो गई जो कि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगी। क्योंकि अगर वो मेरे पास जगह ही नहीं होगी, वो स्पेस ही नहीं होगी, तो फिर वहाँ पर मैं अपना काम किस तरीके से परफॉर्म करूँगा। और जब मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा तो कोई बिज़नेस ही नहीं हुआ, कोई कारोबार ही नहीं हुआ। तो कोई भी काम करने के लिए मुझे जो स्पेस रिक्वायर्ड है, जो एरिया रिक्वायर्ड है, जो लैंड रिक्वायर्ड है, वो लैंड भी मेरा एसेट है, क्योंकि वो मेरा रिसोर्स है जो कि मुझे फ्यूचर में, जिसकी वजह से फ्यूचर में बेनिफिट जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से बिल्डिंग, अगर मैं वहाँ पर कोई ज़मीन ले रहा हूँ तो वहाँ पर जाहिर सी बात है मैं कोई ना कोई बिल्डिंग ही बनाऊँगा, कोई ऑफिस बनाऊँगा, कोई वर्क प्लेस बनाऊँगा। तो वो वर्क प्लेस भी मेरे लिए क्या है, वो भी मेरे लिए मेरा एसेट्स है। ठीक है। उसके अलावा अगर व्हीकल्स की बात करें, जो सवारियाँ हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, व्हीकल्स की बात करें, अगर कोई कंपनी ऐसी है या कोई एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल वो एक डिलीवरी राइडर का काम करता है। ठीक है। तो अब उसके पास जो भी बाइक या उसके पास जो भी कार वगैरह है या कोई करीम उबर वगैरह है जो सर्विसेज देते हैं राइड्स वगैरह की, अगर उनके पास बाइक या कार मौजूद ना हो, अगर उनके पास जो है कोई भी कार या बाइक मौजूद ना हो जिसकी वजह से जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर वो किस तरह से जो है अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डिलीवरी राइडर या कोई भी इस तरह का कोई बॉय है जो किसी डिलीवरी वगैरह का जो है वो काम करता है, तो उसकी जो बाइक वगैरह या जो भी उसकी कन्वेंस है, जो भी उसकी व्हीकल है, वो उसके लिए क्या काम कर रही है, एसेट का काम कर रही है। उसी की वजह से तो वो इनकम जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से वो व्हीकल भी उसके लिए क्या हो गई, वो व्हीकल उसके लिए जो है वो एसेट हो गई। इसके अलावा फर्नीचर वगैरह भी जो है हम कंपनी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स वगैरह भी जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी एक रिटेल शॉप है, मैंने उसमें जो है एक शॉप खरीदी है। ठीक है। वो शॉप भी मेरा क्या है, एसेट है। ठीक है। एक बिल्डिंग कह सकते हैं हम उसे। ठीक है। अब उसमें जाहिर सी बात है मुझे कुछ कैबिनेट्स वगैरह लगाने हैं, कुछ ड्रॉर्स वगैरह लगानी है जिनमें मैं अपना सारा का सारा सामान रखूँगा। अगर वो नहीं होगी तो सारा सामान ज़मीन पर तो मैं रखूँगा नहीं। तो इसलिए वो फर्नीचर और फिक्सचर्स भी मेरे लिए क्या हो गए, वो तमाम चीज़ें मेरे लिए एसेट हो गई। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ यहाँ पर है एसेट्स में जिसे हम शुमार करते हैं, उसे हम कहते हैं मर्चेंडाइज या गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री या स्टॉक। ठीक है। हम इसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज स्टॉक, गुड्स इन्वेंट्री या गुड स्टॉक, दोनों में से कोई भी एक बात कर सकते हैं। वैसे जो नॉर्मली हम अकाउंटिंग में जो है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का बड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली ये मर्चेंडाइज या गुड जो है वो कहते किसे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सामान लेके आता हूँ। ठीक है।
कोई भी मैं सामान लेके आता हूँ दुकान से, कोई सामान ख़रीद के लाता हूँ और उस सामान को लाने का मेरा मकसद ये है कि मैं इसको ख़रीद कर लाकर इसको बेचूँगा। यानी कि ऐसा सामान, ऐसा माल, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो ख़रीदने के मकसद से जो है वो जो बेचने के मकसद से जो है वो ख़रीदी जाए। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको मैं परचेज़ कर रहा हूँ किस पर्पज़ से, सेल करने के मकसद से कि भाई मैं इन चीज़ों को ख़रीद के जो है वो बेचूँगा। तो वो तमाम सामान, वो तमाम चीज़ें जो बेचने की गर्ज से ख़रीदी जाएँ, उन तमाम चीज़ों को कहा जाता है मर्चेंडाइज़ या गुड्स, जिसे हम अकाउंटिंग में गुड्स का वर्ड भी इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इन्वेंट्री या स्टॉक से मुराद क्या है, इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक रिटेल शॉप है, वहाँ पर मैंने जो है एक अपना बहुत सारा सामान मेरी दुकान में मौजूद है। अगर मैं आपसे बात करूँ किसी टाइम पीरियड की, सबसे छोटा टाइम पीरियड, तो आपने कहा एक दिन। तो फॉर एग्जांपल मैंने पूरा दिन जो है दुकान में सेल वगैरह की। अब रात में मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ। ठीक है, रात में जो है मैं दुकान अपनी बंद करके जा रहा हूँ, तो उस वक्त जो मेरी दुकान में सामान मौजूद है, या सुबह मैं सेल करने से पहले जब मैं दुकान ओपन करूँगा तो उस वक्त मेरी दुकान में जो सारा का सारा सामान जो है वो मौजूद है, वो सारा का सारा सामान इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है एसेट, ये हमारा एसेट किस तरह से हुआ, क्योंकि ये सामान अभी हमारी दुकान में हमारे पास मौजूद है स्टॉक की सूरत में, इन्वेंट्री की सूरत में, जिसको हम बेचेंगे और बेच के इससे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बेनिफिट एक्सपेक्ट करेंगे, या हमें बेनिफिट दे सकता है। तो इस मद में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी जो है हमारा एसेट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक और बात, एसेट्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक करंट एसेट्स होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स, या जिन्हें हम फिक्स एसेट कहते हैं। तो वो फ़िलहाल हमारे लिए समझना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जो है चीज़ों को जिस वक्त जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उस हिसाब से जो है वो सीखेंगे। तो वो चीज़ अभी हमारे लिए स्टार्ट में बिल्कुल भी जो है वो मायने नहीं रखती। तो इसलिए हम उसको आगे जाकर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर उस चीज़ को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो करने से पहले हम करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को जो है वो डिटेल में समझेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एसेट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि एसेट्स हमारे क्या होते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट की वीडियो जो है वो अभी अपलोड कर दी जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं जो है नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह करंट एसेट और नॉन करंट एसेट पर अपलोड कर दूँगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।